नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लैंडिंग कार्ड के कॉमन बिजनेस लोन पॉलिसी के बारे में। तो इसको भी हमने दोस्तों टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला बैंकिंग सरोगेट, दूसरा फाइनेंशियल सरोगेट, तीसरा आपका जीएसटी सरोगेट। बात करते हैं बैंकिंग सरोगेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों एज जो है 21 साल से लेके 65 साल के बीच में चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे 50,000 से लेके 1 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड मिलता है। और अगर आरओआई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 21% से लेके 39% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 2 से 3%, टेन्योर 1 से 3 साल। एनुअल टर्नओवर जो यहाँ पे चाहिए होता है 15 लाख का चाहिए होता है। जो आपका साल का जो बिज़नेस का टर्नओवर है वो 15 लाख रुपए होना चाहिए। बिज़नेस की जो विंटेज है दोस्तों वो 6 महीने की होनी चाहिए। कम से कम 6 मंथ पुराना आपका बिज़नेस होना चाहिए। और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की दोस्तों बात करें, जीएसटी, वैट, टिन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और एमएसएमई भी एप्लीकेबल है। जहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट चल जाता है। 1 साल की आईटीआर विथ कंप्यूटेशन चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है। और सिविल स्कोर की दोस्तों बात करें तो कम से कम 700 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। प्रोसेस इनका टोटली ऑनलाइन है, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल सरोगेट की दोस्तों बात करते हैं तो एज यहाँ पे 21 साल से लेके 65 साल के बीच में चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे 50,000 से लेके 2 करोड़ मिलता है। और टेन्योर यहाँ पे 1 से लेके 3 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 21 से 39। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 2 से 3%। और बिजनेस की जो विंटेज है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर 25 लाख। 2 साल की आईटीआर विथ कंप्यूटेशन चाहिए होता है। और इसमें फाइनेंशियल के साथ साथ आपका बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल में ही आता है डेफिनेटली। आपका जो बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स्ड एसेट्स और आपका ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल में आती है, तो वो भी चाहिए होता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सिविल दोस्तों यहाँ पे भी 700 चाहिए होता है। प्रोसेसिंग का टोटली ऑनलाइन है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों जीएसटी सरोगेट की। जीएसटी सरोगेट में भी दोस्तों एज जो 21 से 65 साल। लोन अमाउंट 50,000 से 2 करोड़। टेन्योर 1 से 3 साल। आरओआई यहाँ पे 21 से 39। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2 से 3% है। बिजनेस की विंटेज 1 साल चाहिए। एनुअल जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपये होना चाहिए। मतलब जो जीएसटी का जो आपका टर्नओवर है अगर वो 40 लाख रुपये है तो आप जीएसटी सरोगेट में जो है बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लैंडिंग कार्ड फाइनेंस में। जीएसटी रिटर्न दोस्तों यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का चाहिए 3B। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ के बारे में आपको बता चुका हूँ। सिविल स्कोर जो है यहाँ पे दोस्तों 700 चाहिए होता है। प्रोसेस इनका भी टोटली ऑनलाइन है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये बहुत रेंटेड केस करते हैं। मतलब पूरे इंडस्ट्री में सबसे पहले बहुत रेंटेड को बिजनेस लोन देना लैंडिंग कार्ड ने ही स्टार्ट किया था। इससे पहले फ्लटर इंडिया था और भी कुछ 1-2 लेंडर थे। लेकिन जो सबसे पॉपुलर हुआ वो है लैंडिंग कार्ड, जो बहुत रेंटेड को जो है ईजिली लोन दे देता है। लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। जो एवरेज जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, रैक रेट, वो आता है 25, 26, 27, 28, 29, 30 यही आता है, ठीक है। बहुत ही रेयर टू रेयर कोई कस्टमर होता है जिसको जो है ये 21%, 22% पे लोन देते हैं। अच्छा, लैंडिंग कार्ड फाइनेंस दोस्तों इनका जो है एक सीआरएम होता है। उस सीआरएम के थ्रू आप जो है फाइल लॉगिन करोगे, वहीं पे आपको डिसीजन दिख जाता है 1 से 2 दिन में। और वहीं से आपका जो है सारी चीज़ें आप जो है ट्रैक करते रहते हो। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन से स्टेज पे है, अप्रूवल पे है, डिसबर्सल पे है, अंडर रिवोल्यूशन में है और अंडर प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इनका जो टोटल जो है, वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि 72 घंटे के अंदर लोन डिसबर्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर टू रेयर केस में ही होता है। कम से कम 4 से 5 दिन जो है ये ले लेते हैं एक केस को लॉगिन से लेके डिसबर्स करने तक का। और अगर दोस्तों बात करते हैं हम इनके वीक पॉइंट की, तो सबसे वीक पॉइंट है दोस्तों इनकी जो है पीडीएफ की बैंकिंग। मतलब पीडीएफ की बैंकिंग, ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोडेड मांगते हैं ये, कि मतलब नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया हुआ या फिर बैंक से आप मतलब बैंक ने आपके मेल पे भेजा हुआ है, उस तरीके की बैंकिंग। लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं दोस्तों जो पीडीएफ में बैंकिंग देने में मतलब सक्षम नहीं है। मतलब वो अगर आपको मेल करते हैं तो या तो वर्ड में मेल करेंगे या आरपीटी में मेल करेंगे या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में मेल करेंगे, जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है, क्योंकि अगर आप पीडीएफ की बैंकिंग अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए लोन होना थोड़ा सा मुश्किल है लैंडिंग कार्ड में, ठीक है। और इनका जो पे आउट का जो दोस्तों ग्रीड है वो है 2% से लेके 3.5% तक का, ठीक है। तो ये है दोस्तों लैंडिंग कार्ड की बिजनेस लोन की कॉमन पॉलिसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।